सरकार की एक नीति हो गई है, फूट डालो राज करो। माशाअल्लाह पढ़े लिखे लोग बैठे हैं उसमें, सत्ता में चल रहे हैं, पर बड़े हाई एजुकेटेड लोग बैठे हैं वहाँ पर जो बहुत कुछ समझते हैं और जनता बेचारी बेवकूफ़ है। इस काले कानून से बाज नहीं आए तो हमारा मुहिम ये चलता रहेगा। कि मेरा सिंबल भारत का झंडा है, तो मैंने अपने झंडे को यहाँ पर लगाया था। जब मैं यहाँ से हम लोग निकले तो इन्होंने ही हमारा सिंबल उखाड़ कर फेंक दिया और यहाँ पर तैनात कर दी फोर्स। तो ये सोचते हैं कि अगर इस तरह की ये तानाशाही दिखाएंगे तो हम डर जाएंगे, तो हम डरने वाले नहीं हैं। तो देखिए हम आपकी फोर्स से डरने वाले नहीं, क्योंकि इनको डर है, इनको डर लग रहा है, इनको डर लग रहा है तो इन्होंने फोर्स तैनात करी। देखिए अगर वो तैयार हैं CAA NRC लाने के लिए तो हम भी तैयार हैं। जैसे लोग यहाँ पर स्टेटमेंट देंगे, बोलेंगे कि हम शुरुआत कर रहे हैं, तो उसी दिन हमारी भी शुरुआत CAA NRC के खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि ये काला कानून कल भी हम इसके विरुद्ध थे और आज भी हम इसके विरुद्ध हैं। जैसे देख रहे किसान मर रहा है, 15 लोगों की मौत हो चुकी है लगभग वहाँ पर, और जिस तरह से किसान डटा हुआ है। और इसको मैं एक बात ये क्लियर कर दूँ, ये सिखों का आंदोलन नहीं है। सबसे बड़ी बात, ये उन किसानों का आंदोलन है जिन्होंने रात रात भर हल चलाए हैं। किसान जो अन्नदाता कहलाता है, आज आप उसके पेट पर लात मार रहे हैं, ये कहाँ से जायज़ है। मैंने देखा उन बच्चों को जो किसान के बच्चे हैं, किसान की बीवियां हैं, वो सब अपने बच्चों को लेकर वहाँ बैठी हैं ठंडक में, जाड़े में, लेकिन उनको आज सिर्फ अपना रोजगार दिखाई दे रहा है, वो पेट की वजह से बैठे हैं। आपने नोटबंदी करी थी तो आप कहते थे काला धन बाहर आएगा। कौन सा काला धन बाहर आए? काला धन बाहर नहीं आया, लोग इसके चपेट में आ गए, लोग मर गए। कि बंद करिए इस तरह की राजनीति करना। हमें सुकून चाहिए, अमन चाहिए, चैन चाहिए। मैं मोदी जी की या योगी जी की या अमित शाह की दुश्मन नहीं, मुझे इनकी आइडियोलॉजी से दुश्मनी है, मुझे इनकी गलत विचारधारा से दुश्मनी है। लखनऊ के ऐतिहासिक घंटाघर पे हम इस घंटाघर का जायज़ा लेने हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं हर तरफ से आवाज़ उठ रही है कि किसान आंदोलन के साथ साथ ही कहीं CAA और NRC का प्रोटेस्ट भी ना शुरू हो जाए। तो उसी क्रम में आज हम लखनऊ घंटाघर पहुंचे थे, जहां पर बहुत ही ज़ोर शोर से CAA और NRC का प्रोटेस्ट चल रहा था। इसी छानबीन के दौरान हमारी मुलाकात हुई उज़्मा परवीन, सोशल एक्टिविस्ट है जिनको लोग झांसी की रानी के नाम से भी जानते हैं। आइए हम इनसे जानेंगे क्या ये और इनकी टीम फिर से CAA और NRC का प्रोटेस्ट करने के लिए विचार कर रही है। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। जिस तरह से आपने कहा कि तैयार है टीम, देखिए अगर वो तैयार हैं CAA NRC लाने के लिए तो हम भी तैयार हैं, और कल भी हम तैयार थे, आज भी हम तैयार हैं। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं छावनी इन्होंने बना रखी जिस तरीके से, मतलब तादाद में यहाँ पर फोर्स तैनात कर रखी है। तो देखिए हम आपकी फोर्स से डरने वाले नहीं, क्योंकि इनको डर है, इनको डर लग रहा है, इनको डर लग रहा है तो इन्होंने फोर्स तैनात करी। पर हमें डर नहीं है, हम वो महिलाएं हैं, वो मजबूत महिलाएं हैं जिन्होंने इस NRC और CAA के प्रोटेस्ट को खड़ा किया था। यहाँ पर तमगे गाड़े थे यहाँ पर हमने, तो आज भी हमारी शक्ति जो है, हमारा मजबूत है कि हम CAA NRC के खिलाफ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। अगर ये अपने इस काले कानून से बाज नहीं आए तो हमारा मुहिम ये चलता रहेगा। नहीं, जैसे एक चीज़ ये है कि आप लोग जब यहाँ से जा रहे थे तो आप लोगों ने निशानी के तौर पे यहाँ पर अपने अपने दुपट्टे बांधे थे, और जैसे यहाँ कुछ देखने को मिल नहीं रहा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जिस तरह से हमने अपने सिंबल करे थे, और मैंने तो अपना सिंबल, आप सब जानते कि मेरा सिंबल भारत का झंडा है, तो मैंने अपने झंडे को यहाँ पर लगाया था। जब मैं यहाँ से हम लोग निकले तो इन्होंने ही हमारा सिंबल उखाड़ कर फेंक दिया और यहाँ पर तैनात कर दी फोर्स। तो ये सोचते हैं कि अगर इस तरह की ये तानाशाही दिखाएंगे तो हम डर जाएंगे, तो हम डरने वाले नहीं हैं। अगर आज भी हम महिलाएं चाहें तो हम आज भी यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन जब आपके स्टेटमेंट जिस तरह से जारी होंगे, जिस तरह से JP नड्डा का बयान था कि हम CAA NRC पर फिर से, तो जब ये काम करना शुरू करेंगे और अपने स्टेटमेंट देंगे, प्रधानमंत्री जी या अमित शाह जैसे लोग यहाँ पर स्टेटमेंट देंगे, बोलेंगे कि हम शुरुआत कर रहे हैं, तो उसी दिन हमारी भी शुरुआत CAA NRC के खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि ये काला कानून कल भी हम इसके विरुद्ध थे और आज भी हम इसके विरुद्ध हैं। नहीं तो सरकार तो अभी तक जो भी कानून लाई, कहीं से बैकफुट ना धारा 370 हटाई, ना वो CAA NRC। अब देखिए किसान भी पूरे देश के आंदोलन में हैं, और सरकार इतनी भी मुश्किलों के बाद, इतनी ज़्यादा परेशानियों के बाद किसान अभी तक तकरीबन 13 किसान मर चुके हैं। और आप भी गई थी सिंधु बॉर्डर सब जगह पे, तो आपको क्या लग रहा है सरकार वापस लेगी अपना कानून? देखिए सरकार को तो बिल्कुल वापस लेना चाहिए। जिस तरह से देख रहे किसान मर रहा है,
15 लोगों की मौत हो चुकी है लगभग वहाँ पर, और जिस तरह से किसान डटा हुआ है। और इसको मैं एक बात ये क्लियर कर दूँ, ये सिखों का आंदोलन नहीं है। सबसे बड़ी बात, ये उन किसानों का आंदोलन है जिन्होंने रात रात भर हल चलाए हैं और जिन्होंने अपने पैरों को नहीं देखा, अपने हाथों को नहीं देखा, लेकिन अनाज पहुंचाया है। उसको सरकार भी उससे फ़ायदा उठाया, आम जनता ने उससे फ़ायदा उठाया, हर मिडिल क्लास ने उससे फ़ायदा उठाया। लेकिन आज वो किसान जो अन्नदाता कहलाता है, आज आप उसके पेट पर लात मार रहे हैं। ये कहाँ से जायज़ है, ये कहाँ से सही है? आप तो सरासर केंद्र सरकार जनता को परेशान करने का काम करती है। इस वक्त पूरा भारत परेशान है। आपको पता है कि -26 में हमारा भारत जा चुका है इस वक्त, और हालात बदतर हो चुके हैं। और जो बांग्लादेश और पाकिस्तान को चिल्ला चिल्ला कर बात करने वाले लोग, मैं उनसे बता दूं, आज बांग्लादेश हमसे आगे है। तो आज हमारे देश का भविष्य कहाँ जा रहा है, हमारे भारत का भविष्य कहाँ जा रहा है? क्या आपने उन नन्हे नन्हे बच्चों की आंखों में वो खौफ आज चल रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कोई कुछ गलत हो जाए? क्योंकि वो जो छोटे छोटे बच्चे बॉर्डर पर हैं, मैंने देखा उन बच्चों को, जो किसान के बच्चे हैं, किसान की बीवियां हैं, वो सब अपने बच्चों को लेकर वहाँ बैठी हैं ठंडक में, जाड़े में। लेकिन उनको आज सिर्फ अपना रोजगार दिखाई दे रहा है। वो पेट की वजह से बैठे हैं कि उनके बच्चे भूखे ना रहें, आगे आने वाली पीढ़ी को इसका सुख प्राप्त हो। तो आज ये जो लड़ाई है वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई है, एक जनरेशन के लिए लड़ाई है। और मुझे लगता है कि पूरे भारत को इसमें साथ देना चाहिए, और दे रहे हैं लोग। लेकिन पर जो अंधभक्त है आज भी वो उस पर डटे हुए हैं कि ये सही है, ये तो किसानों के हित की बात है। लेकिन ये किसानों के हित की बात नहीं, बल्कि किसानों के पेट पर लात मारना है, उस गरीब इंसान के पेट पर लात मारना है। मुझे ये लगता है कि किसान बिल वापस लेना चाहिए, या अगर आप वापस नहीं ले सकते, वो जो 3 बिल हैं आपके, उसमें अमेंडमेंट कर दीजिए, उसको अलग कर दीजिए। लेकिन आपको ये बिल वापस लेना चाहिए, मुझे ये लगता है। नहीं, सरकार कह रही कि किसान और जनता इस बिल को समझ नहीं पा रहे। ये बिल किसानों के हित में है। जैसे कि CA NRC आया तो मुसलमान नहीं समझ में आए, GST आया तो उसको व्यापारी नहीं समझ पाए, तो उसी तरह किसान बिल भी नहीं समझ पा रहे। उनके हित का बिल है ये। देखिए, सारी बातें तो सरकार समझती है, माशाअल्लाह पढ़े लिखे लोग बैठे हैं उसमें, सत्ता में चल रहे हैं, पर बड़े हाई एजुकेटेड लोग बैठे हैं वहाँ पर जो बहुत कुछ समझते हैं। और जनता बेचारी बेवकूफ़ है। जनता को तो उल्लू बना रखा है आपने, जनता को मूर्ख बना रखा है कि ये सोचते हैं कि हम नए नए बिल लाकर इनको परेशान करना आपका काम हो गया। तो आप जो ध्यान दीजिए अपने उज्जवल भारत की तरफ ध्यान दीजिए, उज्जवल भविष्य की तरफ ध्यान दीजिए, ना कि इन फालतू के बिल को लाकर आप सिर्फ जनता को परेशान कर रहे हैं। आप सिर्फ एक कम्युनिटी को परेशान नहीं कर रहे हैं, आप तमामी कम्युनिटी के परेशान कर रहे हैं। और जिस तरह से जनता इस वक्त बेहाल है, बदहाल है, रोजगार का कहीं नाम निशान नहीं है, महिला सुरक्षा दे नहीं पा रहे हैं, चीज़ें कर नहीं पा रहे, तो क्या लाना चाह रहे हैं आप? इस वक्त जो भारत का हाल चल रहा है, जो भारत का भविष्य मुझे अंधकार में जाता दिखाई दे रहा है, अगर हम सब इसके खिलाफ मजबूती से खड़े नहीं हुए और एक साथ खड़े नहीं हुए, तो मुझे लगता है कि इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करनी चाहिए सरकार को। सरकार की एक नीति हो गई है, फूट डालो राज करो, तो ये इनका मकसद है। तो मैं सरकार के हर उस काले कानून के ख़िलाफ़ हूँ जो वो लेकर आ रही है, चाहे वो किसानों के बिल को लेकर हो, चाहे वो CA NRC के बिल को लेकर हो, और GST की जो आप बात कर रहे हैं उसका फ़ायदा कहाँ नज़र आ रहा है? आप कहते थे GST में फ़ायदा है, और आप एक बात ये भी कहते थे, जब आपने नोटबंदी करी थी तो आप कहते थे काला धन बाहर आएगा। कौन सा काला धन बाहर आए? काला धन बाहर नहीं आया, लोग इसके चपेट में आ गए, लोग मर गए, लोग बैंक की लाइन में लग के परेशान हुए। आपने लोगों को, जनता को परेशान कर रखा है। तो मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे अपील करती हूँ केंद्र सरकार से कि बंद करिए इस तरह की राजनीति करना। हमें सुकून चाहिए, अमन चाहिए, चैन चाहिए, और समाज एक जोड़ने वाला समाज चाहिए, तोड़ने वाला समाज नहीं चाहिए। और आज भी हम वही कोशिश कर रहे हैं, अपने समाज को जोड़ने की कोशिश करें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए मुझे किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, मैं मोदी जी की या योगी जी की या अमित शाह की दुश्मन नहीं, मुझे इनकी आइडियोलॉजी से दुश्मनी है, मुझे इनकी गलत विचारधारा से दुश्मनी, गलत नीतियाँ जो ला रहे हैं आप उसको सही कर दीजिए, आप अच्छा कर दीजिए।
क्यों? क्योंकि हमें जो समाज चाहिए, जो भारत चाहिए, उसमें अमन चाहिए, सुकून चाहिए, चैन चाहिए। आज भी आप जाइए बॉर्डर पर, देखिए कितना हंगामा है, लोग अपना घर बार छोड़कर अपने बच्चों को इस तरह से रोड पर आ चुके हैं। तो सरकार को इस बात को समझना होगा, चीज़ें समझनी होंगी, अच्छा भविष्य तैयार करना होगा। और ये तभी हो सकता है जब सरकार और जनता के बीच तालमेल अच्छा हो, तभी ये काम हो सकता है। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। तो आप देख रहे थे हमारे साथी उज़्मा परवीन। इनका कहना है कि सरकार की नीतियों से हमें ऐतराज़ है। सरकार और सरकार में जो नुमाइंदे बैठे, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, हमें इनसे कोई किसी प्रकार की कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं। हमारा तो खाली इनके विचारों में मतभेद है। ये अपने विचारों को, अपनी नीतियों को सही करें, जनता को अमन और सुकून वाला हिंदुस्तान दे, हमारे आने वाले वक्त को, हमारे मुस्तकबिल को, हमारे बच्चों को, भविष्य को ये सुनहरा बनाएं। हम इनसे यही उम्मीद और आशा रखते हैं। कैमरा पर्सन मोहम्मद सरताज के साथ खुर्शीद खान राजू, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।